बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। इस वक्त आसिफ अली जरदारी और पाकिस्तान के मुख्तदर हलकों को एक बहुत बड़ा सरप्राइज मिला है और एक ऐसा इंकिशाफ जिसकी कोई तवक्को नहीं कर रहा था। साबिक वजीर आजम इमरान खान की जानिब से लंदन में मुकीम नवाज शरीफ से राब्ता, क्या कुछ मामलात बैकडोर डिस्कस हो रहे हैं और ये इंकशाफ इस वक्त किसी और ने नहीं बल्कि ARY की जानिब से सामने आया है। और इस तरह की बहुत सी चीजें इससे पहले भी मंजर आम पर आ चुकी हैं। बहुत से ऐसे इवेंट्स अनफोल्ड हुए हैं जिसकी वजह से आज ये चीजें हो रही हैं और इस हवाले से हमने भी कुछ डेवलपमेंट्स लंदन से, इनसाइड डिटेल्स हैं मियां नवाज शरीफ के करीबी सर्कल से, वो आपके सामने रखी थी। और इस वक्त सूरत हाल ये है कि बैकडोर बहुत सी चीजें बहुत से लोगों को इस वक्त ओवरटेक करके उन्हें मामलात में शामिल ना करके इत्तलाआत यही है कि मामलात डिस्कस करना शुरू हो चुके हैं। इस हवाले से इससे पहले आपको ये पता है कि इमरान खान को एक पैगाम भेजा गया और नजम सेठी ने भी फिर उसका इंकशाफ किया और कहा कि इमरान खान अगले वजीर आजम है। इस चीज को हमने तस्लीम कर लिया है, उनका मैंडेट है, उसे मिलना चाहिए। लेकिन अदलिया और पाकिस्तान के मुख्तदर हलकों की जानिब से जो बार बार मुदाखलत की जाती है, तो इस वक्त दिस इज द राइट मोमेंट, चाहते या ना चाहते हुए भी हम एक ऐसा पॉइंट है जिस पर इकट्ठे हो चुके हैं और वो पॉइंट है सिविलियन सुपरमेसी का। ये मौका है कि हम पाकिस्तान की अदलिया को भी बाईपास कर लें, हम पाकिस्तान के मुख्तदर हलकों को भी बाईपास कर लें और इनकी इंटरवेंशन की हमें जरूरत नहीं है। वो कौन होते हैं हमें बिठाने वाले, इस तरह तो वो दोबारा पावर में आ जाएंगे, इसलिए हम मिलकर डील कर लें। अब ये चीजें सुनने में तो बहुत अच्छी लग रही हैं कि सब सियासतदान मिलकर बैठ जाते हैं और एक तरह का मिसाक जमहूरियत या फिर डेमोक्रेसी की खातिर हम इकदामात उठाते हैं। लेकिन इस सब के अंदर खान साहब को जो तहफ्फुजात थे, खान साहब का चोरों के साथ ना बैठने का मौकफ भी है, खान साहब का NRO ना देने का मौकफ भी है। तो इस पर फिर मैसेज भेजे गए कि NRO पर तो बात नहीं करनी, मामला सिविलियन सुपरमेसी का है। और आप देख लें कि अदालत ने आपके रात गए आपके खिलाफ भी अदालत लगाई, आपके डिप्टी स्पीकर की रूलिंग को भी उड़ाकर रख दिया गया, आपके भी तो हाथ पांव बांधकर अदलिया ने आपको पार्लियामेंट के सामने फेंक दिया। अब अगर अदलिया आपके साथ है तो कल आपके खिलाफ हो जाएगी। तो ये एक तरह के पैगामात भेजने का सिलसिला इससे पहले शुरू हो चुका है और ये सारी चीजें खान साहब के सामने टेबल पर रखी जा चुकी हैं। दूसरी जानिब अब इमरान खान की जानिब से एक अहम स्टेटमेंट भी दी गई है और वो बड़ी अहम है कि इस वक्त मुल्क में इमरजेंसी लगानी चाहिए ताकि डॉलर बाहर न जाएं, क्योंकि इत्तलाआत हैं कि डॉलर से भरे बैग्स बाहर बैक टू बैक भेजे जा रहे हैं, दुबई रवाना किए जा रहे हैं और बड़े पैमाने पर जो पैसा है वो बाहर निकाला जा रहा है। गुज़श्ता 3 से 4 माह में रुपया 30% गिर गया है। ये छोटी परसेंटेज नहीं है, मुल्क दिवालियापन के करीब है। तो इमरजेंसी लगनी चाहिए ताकि मुल्क से डॉलर बाहर ट्रांसफर ना किया जा सके। चोर और लुटेरों के हवाले से मैंने खबर दी थी जब वजीर आला पंजाब का इंतखाब था कि ये सारे यहां से भाग सकते हैं। शरीफ या जरदारी खानदान के हवाले से तैयार हैं। जरदारी चले गए और फिर वबा ने उन्हें आन घेरा और अब वो वहीं पर आराम फरमा हैं। तो इस सूरत हाल में जो इंकशाफात हो रहे हैं वो बड़े इंटरेस्टिंग भी हैं, बड़े चश्म कुशा भी हैं और बड़े अलार्मिंग भी, उन पर भी बात करूंगा। लेकिन इस वक्त जो क्लेम ARY की जानिब से आया है वो मैं सबसे पहले आपके सामने रख दूं। वो कहते हैं कि मुल्क में कबल वक्त इंतखाबात के लिए सियासी जमातों से बैकडोर राब्तों का आगाज हो चुका है। जराये के मुताबिक मुल्क के 2 बड़े सियासी रहनुमाओं इमरान खान और नवाज शरीफ के दरमियान राब्तों का आगाज कर दिया गया है। इमरान खान की सियासी पोजीशन क्योंकि इस वक्त मुस्तहकम है तो वो इस वक्त ये चाहते हैं कि फौरी इलेक्शन हो जाएं और इमरान खान ये भी चाहते हैं कि इलेक्शन में नवंबर से आगे ताखीर ना हो, क्योंकि नवंबर के एंड पे आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की मुद्दत मुलाजमत खत्म होनी है। जो उनको रीअपॉइंट किया गया था 3 साल के लिए वो खत्म होगा। तो इससे पहले पहले खान साहब चाहते हैं कि नई हुकूमत आ जाए। जराये का कहना है कि इस वक्त नवाज शरीफ ये देख रहे हैं कि सियासी माहौल उनके लिए इस वक्त साजगार नहीं है।
इसलिए वो चाहते हैं कि अगले बरस मार्च या अप्रैल में इलेक्शन हो, लेकिन हम अपनी मुद्दत पूरी ना करें, इससे पहले हम खुद इलेक्शन का ऐलान कर दें और इस मामले के बाद फिर निगरान सेटअप आए। जराये का कहना है कि इस सिलसिले में नवाज शरीफ से इसहाक डार के जरिए पैगाम रसानी हो रही है और उनको ये पैगाम 2-3 मरतबा दिया जा चुका है कि मियाँ साहिब से कहें कि वो मान जाएं। इस वक्त जो मुल्क के मुआशी हालात हैं, इनमें इंतखाबात की ताखीर अब मुनासिब नहीं है, चाहे तो इसकी जगह कोई और मामलात वो टेबल पर ला सकते हैं। इमरान खान की जानिब से इलेक्शन अक्टूबर-नवंबर में करवाने का पैगाम नवाज शरीफ को दिया जा चुका है, मगर अब तक इस पैगाम पर कोई जवाब नहीं दिया गया। जराये का कहना है कि इस सिलसिले में जवाब के लिए 15-20 रोज इंतजार किया जाएगा और इसके बाद दूसरी सूरत में हुकूमत के इत्तेहादियों को तोड़ने की कोशिश शुरू कर दी गई है। जैसा कि फवाद चौधरी ने भी कहा कि टेलीफोन पर इस हवाले से राब्ते हो रहे हैं। MQM के अलावा बाकी तमाम इत्तेहादियों के साथ हम राब्ते में हैं। जराये के मुताबिक दोनों जमातों में दूसरा डेडलॉक इलेक्शन कमीशन पर है। इमरान खान कहते हैं कि वो इस इलेक्शन कमीशन के तहत इंतखाबात में नहीं जाएंगे और वो ये भी चाहते हैं कि इलेक्शन कमिश्नर तब्दील हों। दूसरी जानिब इस वक्त पंजाब में वजीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही चाहते हैं कि मुद्दत तो पूरी ना की जाए, मगर कुछ अरसा हुकूमत चले, कुछ मंसूबे हम भी मुकम्मल कर लें, हम एक फर्क दिखा सकें कि विफाक में ये हो रहा है, मगर उसी सिचुएशन, उसी क्राइसिस की सूरत में हम बेहतर परफॉर्म कर रहे हैं। लेकिन वो इसके लिए पाबंद हैं कि जब इमरान खान कहेंगे असम्बलियां तोड़ दी जाएं, तो चौधरी परवेज इलाही का कहना है कि इमरान खान का ऑर्डर हतमी होगा, उस पर अमल दरामद करने से पहले सोचा नहीं जाएगा। ताहम इसी तरह नून लीग और PTI में इस बात पर इत्तेफाक है कि मरकज और सूबाई असम्बलियों के इंतखाबात एक ही वक्त पर करवाए जाएं। ये बात बड़ी वाज़ेह है और इस सिलसिले में आसिफ अली जरदारी को मनाना होगा ताकि वो सिंध असम्बली तोड़ सकें। और ये जो बातें हो रही हैं कि जरदारी साहब को दुबई में मनाया जा रहा है, तो वो इसी हवाले से है। इस वक्त ये ताज़ा तरीन डेवलपमेंट्स हैं और इस सब के अंदर जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि NRO पर कोई बात नहीं होनी, कोई अनजस्ट मुतालिबात नहीं माने जाने, इलेक्शन की डेट, कबल वक्त इंतखाबात पर, चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तब्दीली पर और पूरे मुल्क में बैक वक्त तमाम असम्बलियों में इंतखाबात पर गुफ्तगू का आगाज किया गया है और इससे बड़ा धचका मुख्तदर हलकों के लिए नहीं हो सकता। जरदारी साहब को भी एक हद तक बाईपास कर दिया गया है। तारीख में यह पहली दफा है कि एस्टेब्लिशमेंट का पॉलिटिकल किरदार बहुत ज्यादा कमजोर हुआ है, क्योंकि 2-3 साल नवाज शरीफ ने इदारों पर यके बाद दीगरे हमले किए, फिर इमरान खान ने रियासती मफाद को मुकद्दम रखते हुए अपने तरीके से इन पर तनकीद की, इससे मुख्तदर हल्के बैक फुट पर चले गए हैं। तो इस वक्त चीफ इलेक्शन कमिश्नर इलेक्शन के प्रोसीजर पर कब, क्यों और कैसे होने हैं, इस पर डील जारी है और इसके अलावा कोई दूसरा चारा भी नहीं है। और इसके साथ खान ने कहा है कि मैं मिसाके मईशत के लिए इसलिए तैयार हूं क्योंकि इस वक्त मुल्क की मईशत का बेड़ा गर्क करके रख दिया है इस निजाम ने। और इस सब में अगर आप सोच रहे होंगे कि मौलाना और शहबाज शरीफ किधर है, तो वो साइड पर ही हैं। नवाज शरीफ एक इम्पोर्टेंट स्टेक होल्डर हैं, जरदारी को भी मनाना जरूरी है। शहबाज शरीफ और मौलाना की कोई औकात नहीं है, उन्हें किसी भी वक्त मंजर से हटाया जा सकता है, बाईपास किया जा सकता है। और शहबाज शरीफ पर तो उनकी पार्टी पहले ही बहुत तपी हुई है। तो नाज़रीन इकराम, आपकी इस वीडियो के हवाले से क्या राय है? अब अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर कीजिएगा।